एक महिला ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। सामने एक गहरी काली ईंटों की दीवार खड़ी थी, जिस पर अजीबोगरीब ज्यामितीय चिन्ह उकेरे हुए थे। डिम्मा ने दीवार को जोर जोर से पीटा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऑली ने खिड़की के पर्दे हटाए तो देखा कि कमरे के सारे रास्ते उसी दीवार से पूरी तरह बंद हो चुके हैं। मोबाइल फोन का नेटवर्क भी गायब था और वाईफाई भी बंद। जब उन्होंने दीवार के पास मोबाइल ले जाकर देखा तो स्क्रीन पर हलचल शुरू हो गई, जैसे वहां कोई मजबूत चुंबकीय शक्ति हो। उन्होंने घर का ड्रिल मशीन उठाया और पूरा जोर लगाकर दीवार में छेद करना चाहा, लेकिन दीवार ने न सिर्फ मशीन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि चिंगारी तक निकल आई। जब दीवार को कहीं से भी नहीं तोड़ा जा सका तो उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग को इस दीवार ने घेर लिया है। तभी पड़ोसी कमरे से चीख की आवाज आई। वहां भी वही हाल था, सभी रास्ते बंद और अब पानी की सप्लाई भी रुक चुकी थी। डिम्मा और ओली में बहस शुरू हो गई। ओली ने गुस्से में कहा कि अगर वो समय पर पेरिस चले जाते तो इस मुसीबत में न फंसते। गुस्से में डिम्मा ने अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फोन का एक मेटल पार्ट दीवार पर चिपक गया। तभी उन्हें एहसास हुआ, दीवार में कहीं कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा शक्तिशाली है, खासकर कुछ चौकोर ईंटों पर। शायद यही ईंटें दीवार की रहस्य खोलने की चाबी थीं। उन्होंने उन ईंटों पर सारे मेटल चीजें रख दीं, लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ। डिम्मा को चोट लगी और वे इंतजार करने लगे कि कोई बचाने आए। तभी फिर से एक और कमरे से शोरगुल और मारपीट की आवाज आई। दोनों हथौड़ा और ड्रिल लेकर दीवार में छेद कर उस ओर पहुंचे तो देखा एक महिला खून में लथपथ थी, लेकिन वो लोग ड्रग्स के आदी थे और बेकाबू हो चुके थे। डिम्मा ने समझदारी से महिला को बांध दिया और एक बंद स्टोर रूम को खोल डाला। वहां उन्हें मिला एक सीक्रेट कैमरा और एक बड़ी हथौड़ी। अब जब दीवार नहीं टूट रही थी तो उन्होंने नीचे की ओर सोचना शुरू किया। बिल्डिंग का बेसमेंट एक बंकर था जो मेट्रो सुरंग से जुड़ा था। उन्होंने फर्श में छेद किया और नीचे उतर गए, पर वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने डिम्मा पर बंदूक तान दी। उसकी पोती लिया ने स्थिति संभाली। नीचे सब जमा हो गए। मार्विन ने दीवार तोड़ने की कोशिश की। डिम्मा को एक और सीक्रेट कैमरा मिला जो स्मोक अलार्म में छुपा हुआ था। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। कोई इस पूरे अपार्टमेंट में सबको चुपचाप देख रहा था, शायद कोई विक्षिप्त मकान मालिक या फिर कुछ और बड़ा। जब उन्होंने मकान मालिक के फ्लैट में जाकर देखा तो पाया कि वह मृत पड़ा था, हाथ कटे हुए थे। उसके मोबाइल में बस कुछ तस्वीरें थीं, उसी काली दीवार की। फिर उन्हें एक रिमोट मिला जिससे एक छुपा हुआ कमरा खुला। वहां उन्हें पता चला कि हर एक किराएदार के कमरे में कैमरे लगे थे। दूसरी ओर ऑली ने पाया कि एंटोन नाम का एक व्यक्ति जो पहले से लापता था, एक हाई टेक डिफेंस कंपनी एप्सिलॉन में काम करता था। उसके दोस्त यूरी ने झूठ बोला कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मिलकर उन्होंने पुराने कैमरा फुटेज देखे। दीवार एक झटके में उभरी थी। एंटोन ने शायद कोई कोड बनाया था जिससे दीवार को खोला जा सकता था। यूरी ने उसे मार दिया और सबूत मिटा दिए, मगर डिम्मा, खुद एक प्रोग्रामर, ने डेटा रिकवर कर लिया और एक ऐप अपने फोन में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐप चलाया और 4 खास ईंटों पर टच किया, दीवार में हलचल हुई। अन्ना ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दीवार ने उसे खींच लिया और उसकी मौत हो गई। अब सभी समझ गए, दीवार को खोलने का एक सही क्रम था। उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग से फ्लैश की लाइट्स के संकेत गिनकर सही पैटर्न पहचाना। जैसे ही ऑली ने सही क्रम से कोड डाला, दीवार खुल गई। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ, ये काली ईंटों की दीवारें सिर्फ उनके अपार्टमेंट को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को घेर चुकी हैं। और ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब हैम्बर्ग की एक फायर में एप्सिलॉन कंपनी का सर्वर नष्ट हो गया था, जिससे पूरी सुरक्षा प्रणाली ने गलती से दुनिया को डूम्सडे मान लिया। अब सवाल ये है, क्या बाकी लोग भी इससे बच पाएंगे?